हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद क्रेजीनेस। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी होता क्या है? सॉल्यूशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विलियन। सॉल्यूशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विलियन। इसी के साथ में आपकी जो पहली हेडिंग आ जाएगी वो आएगी आपकी क्या? विलियन। थंबनेल के अनुसार आपने देख ही लिया होगा। कॉपी पेन लेके बैठे, साथ में चलें, साथ में लिखें और आगे बढ़ें। इंग्लिश में बोले तो सॉल्यूशन, इंग्लिश में बोलेंगे तो सॉल्यूशन। देखिए, अब विलियन आपको हम समझाते हैं। विलियन होता क्या है? आप सभी ने कभी तो कभी ना शिकंजी बनाई होगी। शिकंजी में काम क्या होता है, पहले हम आपको चित्रानुसार समझाते हैं। ये कोई आपका बर्तन है, मान के चलिए कोई भी बर्तन आपका, उसमें आपने पहले क्या डाला? आपने पहले उसमें डाला जल। आपने उसमें क्या डाला? जल। जल के बाद आपने उसमें डाल दिया चीनी। पहले इसमें क्या है? ये जल। जल का फॉर्मूला होता है H2O। जल बनता कैसे है आपको यहां पे ये भी बता दें। हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु जब आपस में मिलते हैं, मिलाए जाते हैं, तो हमारा जल बनता है। किसी भी बर्तन में आपने पहले जल लिया, उसके बाद में आपने उसके अंदर डाल दिया शक्कर। शक्कर डाल दिया। अगर पूछा जाए कि शक्कर का फॉर्मूला क्या होता है, तो शक्कर का फॉर्मूला बेटा होता है C12H22O11। C12H22O11। अब कॉमन सेंस के अनुसार आप हमें ये तो बता ही सकते हैं कि जब जल में चीनी यानी शक्कर को मिलाया जाएगा तो क्या बन के तैयार होगा? विलियन बन के तैयार होगा। और वो विलियन ये बन के तैयार होगा इसमें विलियन। क्या बन के तैयार होगा? विलियन। काहे का? शिकंजी का। शिकंजी का, शिकंजी का विलियन। देखिए, सीधे से कहने का मतलब ये है, समांगी मिश्रण को ही विलियन कहते हैं। किसको कहते हैं? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को ही विलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस। होमोजेनियस, होमोजेनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण यानी होमोजेनियस मिक्सचर। दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा, इसमें क्या होता है। अगर यहीं से हम लोग विलियन की परिभाषा को बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? देखिए, विलियन की परिभाषा बनाएंगे कैसे, आप लोग बताइए। विलियन की परिभाषा कौन बता सकता है? देखिए, हम आपको समझाते हैं कैसे। विलियन साथ में लिखते चलेंगे सभी लोग। विलियन, विलियन होता तो समांगी मिश्रण है, लेकिन इसकी परिभाषा को अगर हम दें तो कैसे देंगे? देखना, दो या दो या दो से दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को कह लें या समांगी मिश्रण को कह लें। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को कह लें या मिश्रण को कह लें, बात एक ही आती है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को विलियन कहते हैं।
बेटा अगर हम बात करें इसको इंग्लिश में डेफिनेशन को लिखने के लिए, तो विलियन की जो डेफिनेशन इंग्लिश में होगी वो भी मैं आपको बताता हूं। विलियन को इंग्लिश में डेफिनेशन में कैसे लिखा जाएगा। सॉल्यूशन, अगर पूछा जाए सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधा सा उनको बोलना है कि मिक्सचर ऑफ टू or more than two mixture of two or more than two components is known as solve। सॉल्व को बेटा सॉल्यूशन भी कहा जाता है, सॉल्व कहा क्या जाता है, सॉल्व सॉल्यूशन ही है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है सॉल्व, सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर। अब देखिए एक बार आपको हम फिर से समझाते हैं। विलियन को इंग्लिश में बोला जाता है सॉल्यूशन। हमने क्या किया, एक बर्तन को लिया और उसमें हम लोगों ने क्या डाला, जल डाला और साथ में शक्कर डाला। शक्कर का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है C12H22O11। हमको शिकंजी का विलयन प्राप्त हुआ। उसके बाद में ये हुआ क्या, ये हुआ होमोजेनियस मिक्सचर, यानी समांगी मिश्रण। आपस में जो दोनों तत्व समान हो, यानी से अगर आप इस विलयन में से जो ये बनके तैयार हुआ है, बेटा समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं कि ये जो हमको तैयार हुआ है, क्या तैयार हुआ है, शिकंजी का विलयन। अब शिकंजी के विलयन से आप अगर कहीं से भी सिप ले लें, यानी कि कोई भी एक बूंद ले लें, सिप कह सकते हैं उसको इंग्लिश में, यानी कि कोई भी एक बूंद ले लें हम लोग, चाहे ऊपर से ले लें या नीचे से ले लें, तो क्या होगा, एक बूंद लेंगे, उस बूंद का जो स्वाद होगा वो समान होगा। उस बूंद में जो घटक मिलाए गए होंगे उनको अगर हम देखेंगे तो वो समान होंगे, ना कि ऊपर कम और नीचे ज्यादा। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे ये बताना चाहेंगे आपको हम कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज द बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि द्विघटकीय विलयन क्या होता है। सीधी सी बात है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, द्विघटकीय यानी दो घटक को हम लोग अवयव भी कह सकते हैं। घटक को क्या कहेंगे, अवयव। दो घटक हो, जिसमें दो घटक हो वही विलयन कहलाता है। सीधी सी बात है, विलयन क्या होता है, जिसमें दो घटक हो। पहला देखिए विलयन, यहां पे आ गया आपका क्या, विलयन। इसमें आपके दो घटक होते हैं, पहला होता है विलायक, दूसरा होता है विलेय। पहला आपका होगा विलायक, दूसरा आपका बेटा आ जाएगा विलेय। अगर बात करें इंग्लिश की तो देख सकते हैं कि विलायक को इंग्लिश में हम लोग कह देंगे सॉल्वेंट, इट इज योर सॉल्वेंट। विलायक को इंग्लिश में बोलेंगे सॉल्वेंट और विलेय को बोल देंगे सॉल्यूट। सीधी सी बात है, सीधा सा कहना है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्यूशन। समझने वाले के लिए इशारा काफी। देखिए सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, विलयन इक्वल टू विलायक प्लस विलेय। अभी मैंने आपको बताया था पीछे, हमने आपको एक चित्र बना के समझाया था कि ये रफली समझिए आप लोग, ये आपका क्या है, जल है और इसमें हमने क्या मिलाया था, चीनी मिलाई थी। इसके अंदर हम लोगों ने चीनी मिलाई थी। अब देखिए जल क्या है, जल है आपका विलायक और चीनी है विलेय, और बना क्या, शिकंजी बनी थी, तो उसको क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब आगे समझिए, आगे समझना आपको यह है कि हम लोग मान सकते हैं विलायक को आप मान लीजिए ए और विलेय को मान लीजिए बी, और सॉल्यूशन इन दोनों को मिलाएंगे, सीधी सी बात है, ए बी हो जाएगा सॉल्यूशन, ए बी इक्वल टू ए प्लस बी। इतनी ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहीं पे आप एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर सकते हैं,
सॉल्वेंट जो होती है उसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। सॉल्वेंट अधिक मात्रा में होता है, अधिक। ये पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते चलेंगे सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके ये। थ्योरी 2 मिनट में तैयार होगी इससे। अधिक मात्रा और ये कम मात्रा। अधिक मात्रा विलायक, कम मात्रा विलेय। देखिए एक तो थ्योरी ऐसे भी होती है सिंपली, किताबों वाली अगर बोली जाए, जिसमें घोला जाए, जिसमें घोला जाए वो आपका होगा विलायक, और जिसे घोला जाए वो होगा विलेय। आपको अगर ये थ्योरी पसंद है तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। लेकिन मेरे कहने के अनुसार अगर आप समझते हैं मेरी बात को तो आप विलायक की थ्योरी पहले समझेंगे। विलायक, विलायक किसे कहते हैं बाय डेफिनेशन। विलयन में देखिए आप नोट करेंगे अपने नोट्स में, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, क्या कहलाता है हमारा, सॉल्वेंट कहलाता है, यानी विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। इसी तरीके से हम लोग समझ लें विलेय। विलेय क्या है आप बता सकते हैं, कम मात्रा। विलेय क्या है, कम मात्रा, यानी कि विलयन में जिसकी मात्रा, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। समझिए एक बार आपको हम रिवीजन करवाते हैं। द्विघटकीय विलयन क्या होता है, जिसमें दो घटक पाए जाते हैं वही विलयन कहलाता है। विलयन इक्वल टू विलेय, यानी विलायक प्लस विलेय। सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट को हमने ए मान लिया और सॉल्यूट को बी मान लिया। विलायक, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है, और विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है। जैसे कि आप उदाहरण ले सकते हैं नमक और पानी का, चीनी और पानी का, बाकी आप एक्सेट्रा में जो भी समझ सकें, जो सोच सकें, जो पढ़ सकें। हम लेते हैं उदाहरण नमक और पानी का। इस बार हम लोग उदाहरण लेते हैं नमक और पानी का। ये आपका पानी है, इधर से डाला गया नमक यानी NaCl, सोडियम हाइक्लोराइड, और ये तो आप जानते ही होंगे H2O। जब डाला गया तो एक विलयन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, विलयन प्राप्त हुआ। अब देखिए इसमें मात्रा अधिक किसकी है, मात्रा किसकी अधिक है, मात्रा अधिक होगी आपकी पानी की, ना कि नमक की मात्रा आप अधिक कर देंगे और पानी की कम। ऐसा करेंगे तो विलयन नहीं बनेगा। आगे देखिए, इसमें भी वही निकल के आ रहा है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। क्या बनेगा, सॉल्यूशन। नोट देम। देखिए आपको एक नोट लिखना है, वो नोट क्या है समझ लीजिए। साइड हेडिंग या बिल्कुल ऊपर आप डाल सकते हैं नोट, और लिखेंगे उसमें सिलेंडर में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। शायद आपको पता हो लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बताता हूं। सिलेंडर में आपकी पाई जाती है बेटा, सिलेंडर कौन कौन सी, ब्यूटेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। अब देखिए नोट आपको क्या लिखवाना है ये समझिए।
सिलेंडर में आपकी गैसें पाई जाती हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन प्रोपेन तो पाई जाती है, उसके साथ में आपने सुना होगा बेटा एलपीजी। क्या? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में जो गंध आती है, आपने कभी देखा होगा अगर गैस खुला छूट गई घर पे अगर आपकी गैस खुला छूट गई तो एक गंध आती है, उसको सुगंध तो कह नहीं सकते लेकिन एक गंध आती है। वो गंध किस कारण आती है? क्या उसमें ऐसा मिला होता है जिसके कारण वो गंध आती है? तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। एलपीजी में एथिल मरकैप्टन एलपीजी में एथिल मरकैप्टन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एथिल मरकैप्टन का फॉर्मूला C2H5SH। या इसको अगर हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन 5 यहां पे लिखे हो, एक हाइड्रोजन यहां पे, अगर इसको इसमें ऐड कर दिया जाए तो यही फॉर्मूला परिवर्तित हो जाएगा C2H6S के रूप में। एलपीजी में एथिल मरकैप्टन C2H6S एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं। एलपीजी में एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं जिससे दुर्गंध आती है, एलपीजी में दुर्गंध आती है। एलपीजी तो जो दुर्गंध आती है वो किस कारण आती है? क्योंकि उसमें क्या मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टन। एलपीजी में एथिल मरकैप्टन C2H6S मिलाते हैं जिसके कारण एलपीजी में दुर्गंध आती है। यहां तक आपके सारे टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे आज के। उम्मीद है आपको सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।